वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिक्सर गाइडेंस। तो हम लोग आज देखेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। आजकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जो कि एक्चुअली में क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से है। ठीक है, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड और रेंज के बारे में बात करेंगे, यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये अक्सर व बेशतर ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। पहले ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम ही देखा जाता था पूछने, जो भी नॉर्मल एग्जाम्स होते थे उनमें। आजकल एसएससी जीडी कांस्टेबल हुआ, मल्टीटास्किंग स्टाफ हुआ, एसएससी का ही क्वेश्चन हुआ। उसके बाद में सीएचएसएल, सीजीएल और स्टेट का भी कुछ एग्जाम्स में, और यहाँ तक कि रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चंस में ये सारे प्रश्न देखे गए हैं। तो हम लोग आज इसी कंसेप्ट को देखेंगे, मीन, मीडियन, मोड और रेंज होता क्या है, और उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग बना के देखेंगे, क्या कंसेप्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं, वर्कआउट किया जा सकता है कि नहीं उसको। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अदर देन वीडियो भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ इमेज। सो चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो फिर सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट का बात करते हैं, मीन, मीडियन, मोड और रेंज के बारे में। तो इनके बारे में जब भी कोई प्रश्न बनेगा तो सबसे पहले आपको एक डेटा दिया जाएगा। वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, करेंसी में हो सकता है, या फिर कोई नंबर या वैल्यूज के रूप में हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले एक डेटा लेते हैं। ये हमारे पास एक डेटा है, 13, 7, 13, 14, 22, 10, 20, 14 और 13, ये एक डेटा है। तो इन्हीं डेटा के सहायता से हम लोग पहले बात करेंगे मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, मोड और रेंज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन क्या है, व्हाट इज ए मीन। देखो, मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इस बात को अच्छी तरह जान ले, मीन को ही माध्य कहते हैं। और एक्चुअली में ये मीन जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है अरिथमेटिक मीन का। और अरिथमेटिक मीन कहने का मतलब, जो हम लोग अंक गणित में करते हैं ना एक प्रश्न औसत चैप्टर से, यानी कि एवरेज से, तो ये अरिथमेटिक मीन और कुछ नहीं बल्कि एवरेज ही है। तो एवरेज निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट है, तरीका है, बस वही तरीका मीन निकालने के लिए भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो किसी भी नंबर्स लोगों का जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले जो भी नंबर्स हमारे पास है, जो भी डेटा है, उन सब डेटा को आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद में जो संख्या आता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं जितना संख्या है उससे। यानी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 13, 7, 13, 14 इन सारे संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, जितने भी संख्या है उससे। जैसे कितने संख्या है देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्या है। यानी कि इस संख्या को डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 9 करेंगे। जब डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 9। तो इसके बाद में हम जब इसको 9 से काटेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 14, यानी 14। यही 14 हमारा मीन कहलाएगा। समझ में आ गया व्हाट इज ए मीन, समझ में क्लियरली आ गया मीन किसे कहते हैं। बस औसत निकालने का जो तरीका है वही मीन निकालने का भी है। अब हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन क्या है, देखो भाई, मीडियन और कुछ नहीं है बल्कि मिडिल नंबर को ही मीडियन कहते हैं, यानी कि मिडिल वैल्यू को। लेकिन कौन सा मिडिल वैल्यू, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दिया गया है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा दिया गया है, इन डेटा को सबसे पहले हम लोग एक ऑर्डर में सजाएंगे, एक अरेंज वे में सजाएंगे, या असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, या फिर डिसेंडिंग या घटते हुए क्रम में। तो हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जब सजाएंगे तो सबसे छोटा वाला पहले लिखा जाएगा, यानी कि 7 को पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद में 7 से बड़ा खोजेंगे यहाँ तो 10, 10 को उसके बाद लिखा जाएगा। इस तरह करके हम लोग सजाते हैं, तब हमारे पास मिल जाता है ये डेटा। ये अरेंज्ड हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, 7 से लेकर 22 तक। 7 हमारा सबसे छोटा डेटा है, उसके बाद 10, उसके बाद 13, इस तरह करके 22 हमारे पास सबसे बड़ा संख्या, बड़ा वैल्यू मिला। इसका ही हमें क्या करना है, मिडिल वैल्यू खोजना है, यानी कि सबसे मध्य, सबसे बीचों बीच वाला संख्या कौन आ रहा है ये देखना है। तो टोटल कितने संख्या है हमारे पास, 9। तो बीच में क्या आएगा, तो बीच में आएगा हमारे पास, देखो यहां से अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, यहां तक 4, उसके बाद यहां से उल्टा आके गिने, फिर से 4 तक ले जाइए, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया यहां से लेकर यहां, और यहां से लेकर यहां। तो ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये 13, यही है हमारा मिडिल वैल्यू। यानी कि क्या पता चला, हमारा मिडिल वैल्यू 13 निकला। इसका मतलब हमारा मीडियन ही 13 निकल गया। करेक्ट आंसर हमारा इस वक्त हो जाएगा। ये जो गिवन डाटा है
तो इस गिवन वैल्यू का हमारा माध्यिका यानी कि मीडियन क्या निकला? 13। क्लियर? अच्छा, ये तो हुआ असेंडिंग ऑर्डर में सजा के। चलो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के देखते हैं, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने पर भी वही निकलेगा? बिल्कुल वही निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी भी वही डेटा के साथ ही ले रहे हैं। तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सजाएंगे तो हमारा सबसे बड़ा डेटा क्या है? 22। तो 22 को हमें पहले लिखना पड़ेगा, और 7 हमारा सबसे छोटा डेटा है, तो 7 घटते हुए जाके 7 तक पहुंच जाएगा। कुछ इस तरह से देखो यहाँ पर 22, 20, 14, 14, 13, 13, 13 और 10, 7। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में निकला। यहाँ पर भी हमारा मिडिल वैल्यू देखो तो क्या है? ये है मिडिल वैल्यू, क्योंकि इधर भी देखो 4 संख्या है और इधर भी देखो 4 संख्या है, तो मिडिल वैल्यू हमारा 13 निकला। इसका मतलब यहाँ पर भी मीडियन हमारा निकलेगा 13। क्लियर? समझ में आ गया? या आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको सजाना है, आरोही या अवरोही क्रम में। उसके बाद जो भी सेंटर में मिलेगा, बिल्कुल मिडिल वैल्यू निकलेगा, उसी को कहेंगे हम लोग मीडियन। अच्छा, लेकिन तब क्या होगा? यहां पर तो 9 संख्याएं थे टोटल, इसलिए आराम से हम लोग पता कर लिए कि बीच में 13 आ रहा है। लेकिन 10 संख्या होता तो मान लो हम लोग यहां पर एक संख्या बढ़ा देंगे। अभी मान लो यहां पर एक संख्या हमारा बढ़ जाएगा, 25 एक संख्या हम लोग बढ़ा देते हैं। यानी कि अब कितना संख्या टोटल हो गया? यहां से लेकर यहां तक 10 संख्या हो गया है। गिन के देख लो आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या हो गया। अब इन 10 संख्या का हमको क्या करना है? मीडियन निकालना है। तो वही असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा लेते हैं, या डिसेंडिंग में। हम लोग असेंडिंग में ही सजाते हैं, तो असेंडिंग में सजाएंगे तो वही फिर से 7 आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में 10 आ जाएगा। मतलब बिल्कुल यही वाला फॉर्मेट बनेगा, लेकिन 22 के बाद भी एक और संख्या लिखाएगा, दैट इज 25। देखो कुछ इस तरह से है ना, 7, 10, 13, 13, 13, 14, 14, 20, 22, 25। अब हमको इसमें से, इस गिवन डेटा में से मीडियन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसमें से हम लोग इस संख्या में से मिडिल वैल्यू खोजेंगे। तो मिडिल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? टोटल तो हमारे पास 10 संख्या हो गया, तो देखो यहां से लेकर यहां तक हमारा 4 संख्या, यहां से लेकर यहां तक 4 संख्या, तो मिडिल में 2 संख्या बच जा रहा है इस बार, 13 और 14। इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन संख्या आएगा? ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो तरीका क्या है? हम इन 13 और 14 को जोड़ेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो भी संख्या निकलेगा वही संख्या हमारा हो जाएगा मीडियन। जब दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाता है 27 डिवाइडेड बाय 2। जब हम लोग इसको काटते हैं तो कटेगा नहीं, तो डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये आके निकल जाएगा हमारे पास 13 दूना 26, यानी कि 13.5। ये जो 13.5 निकलेगा ना, यही हो जाएगा हमारा मीडियन। समझ में आ गया? कुछ इस तरह से देख लीजिए। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास जो मीडियन निकल के आ जाएगा वो होगा 13.5। ये हमारा उस वक्त मीडियन हो जाएगा। कब? जब हम लोग 10 संख्याओं का निकाल रहे हैं इस डेटा के साथ। एक और तरीका शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। ये हमारा मिडिल संख्या निकला था ना, आपको ना वो जो जोड़ के 27/2 करके निकालने में असुविधा हो रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 13 और 14 के बीच में कौन सा संख्या आ सकता है? खुद सोचो ना, थोड़ा सा एकदम कॉमन सेंस का बात है। 13 और 14 के बीच में 13.5 ही तो आ रहा है, देख के ही पता चल रहा है। 13 से थोड़ा बड़ा और 14 से थोड़ा छोटा, इक्वल में, तो 13.5 बीच का संख्या बन निकल के आ जाएगा। उस तरह से आप लोग मीडियन को पता कर पाओगे। चलो अब हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे पहले, ये देखो एक डेटा मोड के बारे में। मोड को बहुलक कहते हैं। बहुलक यानी कि मोड किसे कहते हैं, हमको ये पता करना है। तो जो भी डेटा दिया गया है वही पुराना डेटा ही हमारे पास है। जो डेटा दिया गया है इसमें से हमको मोड निकालना है। तो मोड का पहले मतलब समझते हैं। मोड का मतलब होता है मोस्ट ऑफन रिपीटेड वैल्यू, यानी कि जो गिवन डेटा दिया गया है यहां से लेकर यहां तक, इसमें से सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला संख्या कौन सा है, वैल्यू कौन सा है सबसे ज्यादा बार। तो आप लोग गिन लो, देखो यहां है 13 और कहीं पर 13, यहां भी 13 है और कहीं पर 13, यहां पर 13। 13 कितना बार आया है? 3 बार। और देखो 7 कितना बार आया? यहां पर 7 है और कहीं पर 7 आया? नहीं आया, 1 बार। यहां पर 14 है, यहां पर भी 14 है। 14 कितना बार आया? 2 बार। 22 भी 1 बार आया है, 10 भी 1 बार आया है और 20 भी एक ही बार यूज हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार कितना, कौन सा संख्या यूज हुआ? 13 यूज हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो मोड निकलेगा ना मेरे भाई, वो 13 ही होगा। ये 13 क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। यानी कि जो भी गिवन डाटा होगा आपका, उसमें से जो सबसे ज्यादा बार यूज होगा ना, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो जाएगा, उसी को कहेंगे मोड। लेकिन तब क्या होगा जब एक से ज्यादा संख्या रिपीट हो जा रहा है? मान लो कोई और एक संख्या 3 बार आ चुका रहता, तब हम लोग मोड किसको मानेंगे? तो एक डेटा देखो यहां पर भी, ये हमारे पास एक डेटा है। यहां हमको पता करना है मोड। मोड क्या है हमको यहां पता करना है। तो देखो 13 कितना बार आया? देखो 1, 2, 3, 13 बार आया। उसके बाद देखो 7 एक ही बार आया है, कहीं पर 7 नहीं है। 22 भी एक ही बार आया, 10 भी एक ही बार आया, 20 भी एक ही बार आया। लेकिन 14 को देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि 13 भी 3 बार आया है और 14 भी 3 बार आया है।
और तो इससे ज़्यादा कोई नहीं आया है, यानी कि ये दोनों तो इक्वल हो गया। तो इस सिचुएशन में, इस हालात में, इस डेटा में हमारा जो बहुलक होगा, मोड होगा, वो 13 और 14 दोनों ही होगा। तो हमारा आंसर उस वक्त बहुलक 13-14 बन जाएगा, लेकिन इस वाला डेटा में ओनली 13 होगा। समझ में आ रहा है? एक और सिचुएशन हो सकता है इस वाला। अब डेटा को थोड़ा स्टडी करो, यहां पर देखो, और आपको बोलना है कि इस डेटा में मोड कौन सा है, बहुलक कौन सा वर्ड है, कौन सा नंबर है। तो देखो यहां पर 13 कितना बार आया है, एक बार 13, और कहीं पर आया नहीं, 7 एक बार, यानी कि कोई भी संख्या यहां पर रिपीट नहीं हुआ है। तो इस हालात में हमारा मोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा नन, यानी कुछ भी मोड नहीं है यहां पर, क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट हुआ ही नहीं, ज्यादा बार आया ही नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मोड किसे कहते हैं। अब हम आखिरी हमारा कंसेप्ट का टर्म है रेंज। रेंज किसे कहते हैं, तो उसके लिए भी वही पुराना डेटा ले लेते हैं। ये हमारा डेटा है 13 से लेकर 14-13 यहां तक, और हमको पता करना है रेंज। रेंज को परिसर कहते हैं। रेंज किसे कहते हैं, अगर आपको ये पता करना है तो रेंज का मतलब समझ लो। रेंज का मतलब होता है कहां से कहां तक वो है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट नंबर हमको देखना है माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि जो गिवन डेटा दिया है ना, यहाँ पर जो गिवन डेटा दिया है, इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है आपको ये देखना है। देखो 13, 7, 13, 14, 22, 20, सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है 22, और सबसे छोटा संख्या क्या दिख रहा है 7। यानी कि हमको क्या करना है यहाँ पर 22 घटाओ 7 करना है। 22 घटाओ 7, ये जो 22 घटाओ 7 करेंगे, 22 में 7 डिफरेंस को हम लोग देखेंगे तो हम पा जाएंगे वहां पर रेंज, यानी कि हमारा 15 क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। इस गिवन डेटा के अनुसार हमारा रेंज अगर निकालना होगा तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15, यानी कि 15 हमारा रेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? चारों टर्म का मतलब समझ में आया, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। अब हम आखिरी एक बात करके गुजरेंगे, उसके बाद में सीधे हम लोग क्वेश्चन से एनकाउंटर होंगे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मीन, मीडियन, मोड में रिलेशन क्या है इन तीनों में, यानी माध्य, माध्यिका हो गया यहाँ पर, एंड बहुलक में क्या संबंध है। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, इस पर भी कई सारे प्रश्न बनेंगे। अंतिम इस वीडियो का 2 प्रश्न इसी पर आधारित होगा, देख लो इनमें संबंध क्या है। इसके लिए अब छोटा सा एक फॉर्मूला आपको मालूम होना पड़ेगा। बहुलक बराबर क्या होता है, आप ये याद रखो। बहुलक बराबर हो जाता है 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन, 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर बहुलक होता है। आप ये छोटा सा फॉर्मूला को आप याद रखो, दूसरा कोई भी फॉर्मूला आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे बुक्स चैप्टर्स में आपको बहुत सारे फॉर्मूले रटवाए जाएंगे, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, इसी से निकल जाता है। चलो हम लोग अब डायरेक्टली एसएससी, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए कुछ प्रश्नों से एनकाउंटर होते हैं और उन प्रश्नों को हल कर पाते हैं कि नहीं हमारे कंसेप्ट के आधार पर। चलो अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इन अ वीक द प्राइसेस ऑफ अ बैग ऑफ ए टी वेयर 350 रुपए, 280 रुपए, 340 रुपए, इस तरह करके डेटा दिया गया है। अब बोल रहा है कि द रेंज इन रुपीज इज, यानी कि हमसे क्या मांग रहा है, रेंज पूछ रहा है। ये जो गिवन डाटा है यहां से लेकर यहां तक, इस गिवन डेटा में हमको रेंज पूछ रहा है। सवाल में दरअसल ये पूछ रहा था कि कोई सप्ताह में जो चाय का बैग का जो कीमत है वो इस तरह से कुछ था, 350 था, 280 था, 340 था। अब हमको रेंज पूछ रहा है, तो रेंज निकालने का तरीका क्या था, मैंने क्या सिखाया, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, एग्जैक्टली लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ा संख्या और उसमें सबसे छोटा संख्या, इन दोनों के बीच का अंतर को ही रेंज कहते हैं। तो देखो 350, इससे कोई बड़ा दिख रहा है 350, ये तो छोटा है, 350 ये भी छोटा है, 270, 360, हाँ ये बड़ा है। अब 360 से बड़ा देखो तो कोई है नहीं मिला, 307 सबसे बड़ा है, तो हम लोग यहां लिखेंगे 360 घटाओ माइनस, अब सबसे छोटा ढूंढो। देखो 280, 280 से कोई छोटा दिख रहा है यहां पर, ये रहा 270, और कोई छोटा है 270 से, नहीं है, तो हमारा 270 यहां लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो रेंज बराबर हो जाएगा हमारा 360 माइनस 270। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो हम पाएंगे 90, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेंज क्या होगा इस डेटा का, 90, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेंज, फिर से रेंज पूछ रहा है, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वेरिएबल व्हिच टेक्स द 10 वैल्यूज। यहां पर 10 वैल्यू दिया गया है, 17, 18, 27 और यहां 17, 32 तक। इस 10 वैल्यू में हमको रेंज पता करना है। तो रेंज का तो मतलब वही मैं समझा चुका था, क्या होता है रेंज का मतलब, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर ढूंढते हैं, 17 से लार्जेस्ट कोई है 18, 18 से लार्जेस्ट कोई है 27, 27 से कोई लार्जेस्ट है यहाँ पर 34, 34 से कोई लार्जेस्ट है नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा संख्या कितना मिला 34, तो हमारा बड़ा संख्या 34 घटाओ
उसके बाद सबसे छोटा संख्या ढूंढना है। देखो ये है सबसे छोटा संख्या 11। 11 से कोई छोटा दिख रहा है? नहीं है, इस डेटा में 11 से छोटा, यानी कि 11 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर मिला, यानी कि 34 माइनस 11। इसको जब हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास निकल के आता है 23। तो ये जो 23 निकला, यानी कि ऑप्शन ए यही हमारा रेंज होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये जो डेटा दिया गया है, इसमें मीडियन हमको ढूंढना है। तो मेरे भाई मीडियन निकालने का मैं तरीका क्या बताया था आपको? जो भी डेटा दिया गया है सबसे पहले उसको सजाओ एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। उसके बाद वहां का मिडिल नंबर ही हमारा क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। तो हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखते हैं। तो सबसे छोटा को पहले लिखा जाएगा, यानी कि सबसे छोटा क्या है? 11। 11 से छोटा क्या? 11 से थोड़ा बड़ा क्या है? 13। 13 से थोड़ा बड़ा क्या है? 16। इस तरह करके हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखते हैं। ये रहा, लिख लिया हम लोगों ने 11, 13, 16, 19। इस तरह जब सजा के लिख लिया, उसके बाद हम देखेंगे इसमें सबसे मिडिल में सेंटर में कौन सा नंबर आया है। देखो यहां पर 3 संख्या है, यहां पर भी 3 संख्या, तो सेंटर में क्या आया? ये 2 संख्या आया। ये जो 2 संख्या आया सेंटर में, तो इसका बीच का नंबर कौन सा होगा? अब 19 के बाद क्या आएगा? 20। 20 के बाद क्या आएगा? 21। 21 के बाद 22 आएगा। तो दोनों संख्याओं का बीच का पता करना है, तो हम इजीली पता कर पाएंगे। दोनों संख्याओं को आप जोड़ दो, जोड़ देते हैं 19 प्लस 22। जोड़ने के बाद आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि एक्चुअली में हम लोग इसका एवरेज ही निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। तो जब हम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ पर पाएंगे 2 और 9 11। उसके बाद 3 और 1 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ 2। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर 20.5, यानी कि 20.5। ये हमारा क्या निकल के आएगा? मीडियन निकल के आएगा, यानी कि यहां पर 20.5 ये सेंटर नंबर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। व्हाट इज द मीन? मीन पूछ रहा है हमसे। किसका मीन पूछ रहा है? लेकिन ये गिवन डेटा का नहीं पूछ रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़ना। व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन एंड द मोड ऑफ द डेटा। यहां पर जो डेटा दिया गया है ना 19, 20, 14, 17, 13 तक, इसका सबसे पहले आपको मीडियन निकालना है। उसके बाद उसी डेटा का मोड निकालना है। उसके बाद जो भी मीडियन और मोड निकलेगा ना, उसका आपको मीन निकालना है। समझ में आ गया मेरी बात? सवाल समझ में आ गया? चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या? असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं इसको भी। तो हम लोग जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो कुछ इस तरह से डेटा हमारे पास बन के आएगा। 13 13, 14 14, 15 15, 16 17 17, इस तरह करके डेटा निकल के आएगा। इसमें जैसे जो सेंटर में है, यानी कि जो सबसे बीचों बीच में है, वही संख्या हमारा क्या होगा? मीडियन कहलाएगा। तो बीचों बीच को कैसे चुनेंगे? सबसे पहले आप गिन लो कि कितने डेटा था हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डेटा है। यानी कि 6 डिवाइड कर देंगे तब भी बीच में एक बच जाएगा। तो 6 डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहां तक हो गया 6। उसके बाद यहां तक इधर में हो गया 6। देख लो ना, 1 2 3 4 5 6। एकदम बिल्कुल मैं बेसिक कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं। यहां पर भी ओड इवन का बात आता है, इतना झंझट में नहीं समझना है, चीजों को इजीली लो। अब हमारा ये मिडिल नंबर 2 निकल के आया, 16 और 17। अब 16 और 17 में बीच में क्या आएगा? पता करो तो। 16 और 17 के बीच में कौन है? 16.5 है। एग्जैक्टली। तो हमारा जो मीडियन निकल के आएगा मेरे भाई, वो मीडियन हो जाएगा हमारा 16.5। ये हमारा क्या निकल के आएगा? मीडियन निकाल दिए। अब हमको मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कौन सा संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ इस डेटा में, उसको देख लो भाई। ये सजाया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें और जल्दी दिखेगा। देखो 13 कितना बार आया है? 2 बार। 14 कितना बार आया? 2 बार। 15 भी 2 बार। 16 एक बार आया। 17 भी 2 बार आया है। 18 एक बार आया। 19 को देखो तो यहां पर 3 बार यूज हुआ है। यानी कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा संख्या हुआ? 19। यानी कि हमारा जो इस संख्या में मोड निकला ना मेरे भाई, वह निकला है 19, है ना। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को, यानी कि मीडियन को और मोड को, इन दोनों का मिला के क्या करना है? मीन निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या? इन दोनों को आप जोड़ दो। जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो जब जोड़ते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाता है यहां पर कितना? 35.5। ये निकल के आया। इसी को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो हम पा जाएंगे अपना मीन पा जाएंगे। क्या पाएंगे? मीन पाएंगे हम लोग। हमारे पास निकल के आता है 17.75। ये निकल के आया। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। यहां क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीन? फिर से मीन निकालना है, लेकिन किसका मीन निकालना है?
ऑफ द मीडियन एंड रेंज, यानी कि मीडियन और रेंज का मीन निकालना है। और मीडियन और रेंज कहाँ से निकालेंगे? ये जो गिवन डेटा दिया गया है इससे हम पहले मीडियन निकालेंगे, फिर इसी डेटा का रेंज निकालेंगे, तब उन दोनों डेटा का, उन दोनों नंबर्स का मीन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने का वही तरीका, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा के लिख देते हैं। ये रहा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटर में कौन सा नंबर आया। तो टोटल नंबर कितना गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, यानी कि बीच में कौन सा संख्या आ रहा है? ये दो संख्या बीच में आ रहा है, इधर भी 4 इधर भी 4, बीच में ये 42 और 44 आ रहा है। यानी कि बीच में क्या आ रहा होगा? एकदम सेंटर में 42 और 44 के बीच में क्या आ रहा होगा? 43 आ रहा है, एकदम क्लियरली है। नहीं आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो 42 + 44 करके 2 से डिवाइड कर दो, 43 ही निकलेगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया? ये आया ना हमारा मीडियन निकल के आ गया, हमने मीडियन पाया, 43 हमारा मीडियन है। अब हम रेंज निकालेंगे इसी डेटा का। तो रेंज का तरीका क्या है रेंज निकालने का? रेंज निकालने का तरीका था सबसे बड़ा नंबर आपको ढूंढना है, उसमें से घटा देना है सबसे छोटा नंबर को। तो 60 हमारा सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर है 31। तो हमारा रेंज निकल के आएगा उस वक्त 60 घटाओ 31, यानी कि जब हम लोग इसको घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 29। तो हमारे पास मीडियन आ गया 43 और रेंज आ गया 29। इन दोनों का क्या करना है? हमको मीन निकालना है, यानी एवरेज तो निकालना है। तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं को जब हम लोग जोड़ देंगे प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हम मीन पा जाएंगे। जब इन दोनों संख्याओं को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 43 + 29 जब करते हैं तो हम पाते हैं 72, है ना, 72/2। और जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे 36। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 36 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, देख लो यहां से। इफ द मीन ऑफ x + 1, x + 12, 2x + 3 एंड 3x + 5 इज 21, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो सवाल क्या है, हमारे पास जो डेटा मिल रहा था ना अभी नंबर में 12 13 14 15 इस तरह करके, उस जगह में अभी हमारे पास क्या है? उस डेटा के जगह में फुल नंबर नहीं देके x के टर्म में दे दिया गया है। x + 1, x + 2, ये हमारे पास 4 टर्म है, 4 डेटा है। समझ में आ गया? इसका मीन हमको ऑलरेडी गिवन है। हमको पूछ क्या रहा है सवाल, x का क्या वैल्यू है। तो भाई मीन मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं मीन? जो भी गिवन डेटा है उन सबको आपस में जोड़ के जितना भी संख्या हुआ उस सबसे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि ये जो संख्या है x + 1, x + 12, इन सबको आपस में हम लोग पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ का चिन्ह लगा दिया, उसको हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे बोलो तो? कितना संख्या है? 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग। जब 4 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हम क्या पाएंगे? देखो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जो पाएंगे ना, 4 से डिवाइड करने के बाद जो हम पाएंगे वो पाएंगे हम लोग मीन पाएंगे। तो जो मीन है वो तो ऑलरेडी गिवन है, यानी कि इतना इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 21 होता है बोल के। एग्जैक्टली समझ में आ गया? तो एक समीकरण की इक्वेशन बन गया। अब हम लोग इजीली एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक्स कहाँ कहाँ पर है? एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इस सबको आपस में पहले जोड़ते हैं। तो x + x 2x हुआ, 2x 4x हुआ, फिर 3x जोड़ेंगे तो 7x, यानी कि ये बन के आया 7x प्लस, अब देखो जो नंबर है बिना x वाला उसको जोड़ते हैं। यहाँ पर है 1 और यहाँ है 12, तो 13 हो गया। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हुआ। तो इतना बटे हमारे पास कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आया, इज इक्वल टू 21 हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो देखो हम लोग आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं यहाँ पर। जब क्रॉस करेंगे तो ये निकल के आएगा 7x + 21 इज इक्वल टू 4 से जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 84। उसके बाद 21 को जब मैं उधर लेके चला जाऊंगा बराबर के उधर, तो ये घट जाएगा 84 में। तो अब 84 में ये घट के हो जाएगा 63 हो जाएगा। उसके बाद मैं 7 से इसको काट दूंगा तो ये हो जाएगा x का वैल्यू हम पता कर लेंगे। x इज इक्वल टू 7 9 63, यानी कि 9 आया। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया? 9, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्या कह रहा है। अ रॉ डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर दैट इज 3 4 7 x x + 1 12 13 एंड 15। अब क्या कर रहा है सवाल, यहाँ से शुरू हुई है तो डेटा हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा हुआ। इसमें भी देखो x एक 2 जगह यूज कर दिया है। अब यहाँ पर सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, इफ द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 9.5। क्या गिवन है हमको बोलो तो? मीडियन दे दिया है, यानी कि माध्यिका दे दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है,
देन x इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मीडियन हमको गिवन है, तो मीडियन गिवन है, तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जो भी डेटा दिया रहता है उसका मिडिल वैल्यू ही मीडियन होता है। तो पहले हम लोग डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजा के देते हैं, जो कि ऑलरेडी लिखा गया है असेंडिंग ऑर्डर में, यहां तो बोल ही दिया है ना, और रॉ डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमको सजाने का भी जरूरत नहीं है, जैसा हूबहू लिखा जा सकता है, तो हम लोग हूबहू इसको लिख देते हैं, जैसा दिया है उसी तरह से लिखते हैं, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सजाया हुआ ही मिला है हमको सवाल में। अब जो मिडिल वैल्यू होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो मिडिल वैल्यू कौन सा, ये दोनों मिडिल वैल्यू है, देख लो भाई, इधर भी 3 वैल्यू है, इधर भी 3 वैल्यू, मिडिल में तो यही बचा ना, x और x प्लस 1 बचा, यानी कि ये जो वैल्यू होगा इन दोनों का, बीच का जो टर्म आएगा ना वही मीडियन कहलाएगा। तो लेकिन बीच का टर्म पता कैसे करते हैं, मैंने क्या सिखाया था, जब भी 2 वैल्यू आ जाएगा तो हम उसको आपस में जोड़ देंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये रहा, ये जो कर लेंगे तो इससे हमें क्या निकल के आएगा बोलो, तो मीडियन निकल के आएगा, जो कि ऑलरेडी गिवन है, यानी कि इतना बराबर हम लोग 9.5 बोल सकते हैं, एग्जैक्टली बोला जा सकता है। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आ गया हमारा आंसर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 9 18 और 1 19, ये हो गया। उसके बाद में एक जब उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 18 बन गया, 2 से इसको जब हम लोग काटेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आएगा, x इज इक्वल टू कितना बार में कटेगा, 2 9 18, यानी कि 9, यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि 9 करेक्ट है। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड and median of a data is 38, then the difference of the median and mode is। देखो सवाल क्या कह रहा है, मैं समझा दे रहा हूं। हमको बोला है कि मोड और मीडियन का डिफरेंस दे दिया है, दोनों में अंतर कितना है, 38 का, और हमको निकालना है मीडियन और मीन में अंतर कितने का है, यानी कि सवाल में ये डेटा हमको गिवन है। देखो मोड और मीडियन दोनों का डिफरेंस हमको 38 है, लेकिन हम अब मोड को आगे लिखे कि मीडियन को आगे लिखे, ये दोनों में से कोई भी आगे हो सकता है, क्योंकि हमको तो नहीं मालूम मोड बड़ा संख्या है कि मीडियन बड़ा संख्या। अगर मोड बड़ा संख्या है तो ये वाला ठीक है, मोड माइनस मीडियन लिखेंगे, और मीडियन बड़ा संख्या है तो ये वाला ठीक लिखे, मीडियन माइनस मोड। लेकिन जो भी हो, दोनों के बीच का अंतर कितना है, मोड और मीडियन के बीच का अंतर 38 है। ये डेटा हमको सवाल में ऑलरेडी गिवन है, निकालने के लिए हमको ये बोल रहा है, ध्यान से देखो, तो हमको बोल रहा है कि मीडियन और मीन में अंतर कितने का है। अब मीन माइनस मीडियन माइनस मीन लिखे या मीन माइनस मीडियन लिखे, अब दोनों में से कौन बड़ा है हमको अभी तो नहीं मालूम, इसलिए मैं दोनों को ही लिख के दे दिया हूं। ये गिवन है और ये निकालना है। तो मैं आपको बेसिक फॉर्मूला एक बताया था स्लाइड नंबर 2 में, क्वेश्चन शुरू होने से पहले हमने क्या जाना था उस वक्त, कि मीन मीडियन मोड इन तीनों में रिलेशन क्या रहता है, कैसा संबंध है। तब मैं आपको बेसिक एक फॉर्मूला बताया था, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस मीन। बस इसी बेसिक एक इक्वेशन के आधार पर अभी हम लोग किसी भी तरह ये निकाल लेंगे, या तो ये या तो ये। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये है। तो हम लोग देखो 3 मीडियन को क्या लिख सकते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं मोड इज इक्वल टू 3 मीन को मैं ये लिख सकता हूं ना, 3 मीडियन को 2 मीडियन प्लस मीडियन, यानी कि 1 मीडियन माइनस 2 मीन, ये तो मीन है, ये लिख सकता हूं। इसके जगह में 3 मीडियन की जगह में ये लिखा जा सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 और 1 3 हो ही जाएगा मीडियन मीडियन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मोड को इधर ले आऊंगा और मीडियन को रख दूंगा, 2 मीडियन को इधर ले आऊंगा और 2 मीन को इधर ले आऊंगा। किसी भी तरह हमको इन दोनों में से कोई एक बनाना है इक्वेशन। तो देखो ये हो जाएगा, मैं मीडियन को अगर इधर ले आ रहा हूं तो 2 मीन इधर आने से क्या हो जाएगा, प्लस 2 मीन, यानी कि सिर्फ 2 मीन माइनस, चूंकि 2 मीडियन के आगे तो साइन चेंज हो जाएगा बराबर को उधर ले जाने से, ये हो जाएगा 2 मीडियन इज इक्वल टू, ये वाला मीडियन अब लिख रहा हूं, देखो मीडियन, ये मोड को अब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस मोड। समझ में आया यहां तक। अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, मीडियन माइनस मोड निकल गया है, तो देखो यहां पर मीडियन माइनस मोड बराबर 38, यही भी निकालना था हमको। अब यहां पर देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा मीन माइनस मीडियन,
इज इक्वल टू, और इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, 38 लिख सकता हूँ, है ना, ये हुआ 38। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से ये कटेगा कितना बार में, 19 बार में, तो ये हो जाएगा मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 19 यानी 19। तो यही तो हमको निकालना था, मीन और मीडियन में डिफरेंस क्या है, यही तो निकालना था। मीन और मीडियन में डिफरेंस कितना का निकला, 19 का। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आप लोग देखो सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 में है, द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन, मोड और मीडियन का डिफरेंस दे दिया है 25, और हमको मांग रहा है क्या, मीडियन और मीन में डिफरेंस मांग रहा है। सेम एप्लीकेशन होगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस डेटा थोड़ा सा अलग है। 38 की जगह इस बार है 25। आप लोग ये खुद करो, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 12.5, 12.5। आप लोग इसको खुद करने का कोशिश करो और आपका आंसर क्या होता है कमेंट बॉक्स में जनाओ, ठीक है। फिर ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ये मीन मीडियन मोड का पूरा डिटेल में मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, रेलवे के, एसएससी के, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल के। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो रिपीट रिकॉर्डेड वीडियो को देखना। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जनाना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। टाटा, बाय बाय।